वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम आज डिस्कस कर रहे हैं नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनकी आप प्रैक्टिस हमारे वीडियो के थ्रू करें। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, टू स्पेसिफिक हीट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो आप लोगों को यदि मालूम है तो आप बताइए कि दो स्पेसिफिक हीट के बीच में रिलेशन क्या होता है। स्पेसिफिक हीट दो प्रकार का होता है, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है Cp माइनस सी भी इक्वल टू आर। इसको मेयर इक्वेशन भी कहते हैं। Cp माइनस सी भी इक्वल टू आर को मेयर इक्वेशन भी कहते हैं। सेकंड है, आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट क्या है कि आइडियल गैस के दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इंटरनल इंटरेक्शन नहीं होता। जब इंटरनल इंटरेक्शन नहीं होगा तो आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बताइए आप लोगों को यदि मालूम हो तो। इसका करेक्ट आंसर है जीरो। आइडियल गैस के पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा क्योंकि आइडियल गैस में जो दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन होता ही नहीं है। चूँकि पोटेंशियल एनर्जी में इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन नहीं होगा इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो आइडियल गैस में की जो टोटल एनर्जी होती है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब आइडियल गैस के लिए टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है कैसे होता है, तो एंट्रोपी इंक्रीज होता है का मतलब ये होता है कि डिस्टरबेंस बढ़ रहा है। एंट्रोपी जीरो होने का मतलब ये है कि जो डिस्टरबेंस है वो कांस्टेंट है, और एंट्रोपी निगेटिव होने का मतलब ये है कि डिस्टरबेंस घट रहा है। एंट्रोपी को हम एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। एंट्रोपी के हम जो बीच में डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू टेम्परेचर बढ़ रहा है यूनिवर्स का। चूँकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो इंटरेक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, और जब इंटरेक्शन बढ़ेगा तो जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो अरेंजमेंट डिस्ट्रॉय होगा। मतलब क्या बोलते हैं, डिस्टरबेंस जब होगा तो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट मास के लिए एंथैल्पी का फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए है H इक्वल टू यू प्लस पी वी। यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है, पी प्रेशर और वी जो है वॉल्यूम है। एंथैल्पी क्या कहलाता है, एंथैल्पी एक तरह की एनर्जी है, लेकिन कौन सी एनर्जी है। यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी और पीवी का मतलब होता है यूजफुल वर्क। इंटरनल एनर्जी और प्लस यूजफुल वर्क, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एंथैल्पी कहते हैं। मतलब बॉडी के पास, किसी सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी भी हो और वो सिस्टम यूजफुल वर्क करे, क्योंकि जो अनयूज्ड वर्क करता है, अननेसेसरी वर्क करता है, उसको हम टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। टीएस का मतलब होता है डिस्टरबेंस वर्क, अननेसेसरी वर्क, और पीवी का मतलब होता है यूजफुल वर्क। तो इस तरह से एंथैल्पी का फार्मूला हो जाएगा H इक्वल टू यू प्लस पी वी। फिर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का फार्मूला क्या होता है, ये कूलिंग से रिलेटेड है। तो इसका फार्मूला होता है 2A अपॉन आर बी। 2A अपॉन आर बी फार्मूला होता है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर वेपर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या होता है। नॉर्मल वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 100 सेंटीग्रेड होता है। ध्यान रखना दोनों के बीच में डिफरेंस। अब वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन प्रकार के होते हैं। सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मतलब वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वाटर वेपर मीन्स गैस फॉर्म में। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा जा रहा है वाटर वेपर का पूछा जा रहा है। वाटर के लिक्विड फेज का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 100 सेंटीग्रेड होता है, लेकिन वाटर वेपर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 100 सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, मोर देन 100 सेंटीग्रेड। फिर किसी गैस के लिए जो क्रिटिकल वॉल्यूम है Vc, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो उसकी वैल्यू होती है Vc इक्वल टू कितनी होती है, 3B होती है। यदि हम यहाँ से Tc कैलकुलेट करते हैं तो Tc इक्वल टू होता है 8/27 A/,
RB, ये TC की वैल्यू होती है। यदि हम, ये क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, यदि हम PC की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्रिटिकल प्रेशर की बात करें, तो PC इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/27 A/B², ये हो जाएगा B², क्रिटिकल प्रेशर का फार्मूला। लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल वॉल्यूम का फार्मूला पूछ रहा है, तो VC इक्वल टू हो जाएगा 3B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनोनिकल इंसेंबल कैसा होता है? तो कैनोनिकल इंसेंबल आइसोथर्मली होता है, क्योंकि कैनोनिकल इंसेंबल एक तरह का क्लोज्ड सिस्टम जनरेट करता है, और क्लोज सिस्टम जनरेट करेगा तो इसका जो टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 डायमेंशनल फेज स्पेस के जो एलिमेंट्री सेल है उसका वॉल्यूम कितना होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है h³। 6 डायमेंशनल में पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर दोनों आते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ΔX इंटू ΔH इक्वल टू H×/2, या H× कह सकते हैं, H×/2 कह सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ΔX इंटू ΔP ग्रेटर देन इक्वल टू H×/2। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग H क्या है, कांस्टेंट है, और ΔX और ΔP, तो ΔX और ΔP मिल करके फेज स्पेस बनाते हैं। लेकिन जो इसमें डायमेंशन होता है वो H के फॉर्म में लिखा जाता है, और वॉल्यूम है तो H³ हो जाएगा। फिर ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसकी स्पिन 0 होती है? तो आप जानते हैं कि बोसान की जो स्पिन होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है, और फर्मियान्स की जो स्पिन है वो 1/2 होती है। ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसकी स्पिन 0 भी हो सकती है और 1/2 भी हो सकती है? तो ऐसा पार्टिकल है क्लासिकल पार्टिकल। फिर किसी सब्सटेंस के पॉइसन रेशियो की जो प्रैक्टिकल वैल्यू है क्या होती है? तो इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू होती है 0 से ज़्यादा होना चाहिए इसकी वैल्यू, और 0.5 से कम होना चाहिए। लेकिन पॉइसन रेशियो की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 है तो इसका मतलब यह है कि जब हम किसी वायर को खींचेंगे तो उसकी जो विड्थ के अकॉर्डिंग जो उसकी लेंथ है वो अनचेंज रहेगी, जो कि इम्पॉसिबल है। किसी चीज़ को हम खींचेंगे तो उसकी लेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन विड्थ के अकॉर्डिंग जो उसकी लेंथ है वो डिक्रीज होगी। तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 का मतलब है कि डिक्रीज नहीं होगी। और 0.5 से कम नहीं हो सकता, 0.5 से कम होगा लेकिन 0.5 नहीं होगा, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है 1/2। इसका मतलब ये है कि जो एक्सटेंशन है किसी तार को खींचने पे वो जस्ट डबल हो जाता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसकी वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू 0 से अधिक होनी चाहिए और 0.5 से कम होनी चाहिए। तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।